अशोकनगर कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या की साजिश रचने वाले एक शातिर सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नगर के एक युवक की हत्या के इरादे से अशोकनगर पहुंचा था, लेकिन वारदात से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अशोकनगर में पहला मामला सामने आया है जब किसी की हत्या के लिए सुपारी किलर को बुलाया गया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक शूटर को हत्या की सुपारी लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये शूटर जगीरा उर्फ राजकुमार यादव की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर आया था। पुलिस ने उसे घटना को अंजाम देने से पहले ही नए बस स्टैंड के पास रेत मंडी से पिस्टल के साथ पकड़ा। आरोपी की पहचान अयोध्या निवासी कपिल दुबे के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शूटर को बुलाने वाले मुख्य आरोपी संजीव यादव दमदमा को भी गिरफ्तार कर लिया है। संजीव ने इस शूटर को ललितपुर के जीतू गुप्ता के माध्यम से संपर्क किया था। जीतू गुप्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश रवाना हो गई है। गिरफ्तार शूटर कपिल दुबे का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वह कुख्यात गैंगस्टर अंशु दीक्षित की गैंग का सदस्य रहा है। पूर्व में डबल मर्डर के एक मामले में फरार रहते हुए उसने भोपाल में उत्तर प्रदेश एसटीएफ और भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना में एसटीएफ के उपनिरीक्षक संदीप मिश्रा और भोपाल क्राइम ब्रांच के आरक्षक राघवेंद्र पांडे को गोलियां लगी थी। कपिल दुबे इस मामले में 10 साल की सजा काटकर 4 महीने पहले ही जेल से छूटा था। कह सकते हैं कि एक गैंगवार की शुरुआत या उसका बीजारोपण हो जाता। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि दिनांक 5 तारीख की रात्रि में हमारे एक अधिकारी को सूचना प्राप्त हुई थी, आशुतोष गुप्ता को, कि एक बदमाश बाहरी व्यक्ति कोई संदिग्ध है जो घटना कारित करने के फिराक में है। ऐसी सूचना पर उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी को अवगत कराया। थाना प्रभारी ने हमसे चर्चा की। शीघ्र घेराबंदी के निर्देश दिए गए। अभी हम रात में विशेष ध्यान भी दे रहे हैं। पुलिसिंग को हमने थोड़ा और एक्टिव किया है, कुछ बल भी बढ़ाया है। हमारे जितने भी सिपाही हैं, हवलदार हैं, एसआई हैं, उनसे मैं कभी कभी व्यक्तिगत भी बात करता हूं, तो सक्रियता के साथ ये लोग काम भी कर रहे हैं। ये बदमाश की जो सूचना आई, इस पर तुरंत बल हमारा वहाँ पहुंचा और इसको पकड़ा गया। पकड़ने पर इससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर यह तथ्य सामने आया, इस बदमाश का नाम था कपिल दुबे, कपिल सन ऑफ दिवाकर दुबे। ये अयोध्या यूपी का निवासी है। और जब इससे डिटेल पूछताछ हुई तो ज्ञात हुआ कि ये काफ़ी शातिर आरोपी है और एक बड़ा गैंगस्टर रहा है, बड़े गैंगस्टर गिरोह से संबंधित रहा है। अंशु दीक्षित नामक गैंगस्टर रहा है यूपी का, जो कि वहाँ इनकाउंटर में मार दिया गया था। उस गैंग से संबंधित रहा है और उनके साथ रहकर इन्होंने वारदातें की हैं। इसकी एक वारदात अपने मध्य प्रदेश में भोपाल में इन्होंने घटित की थी, जिसमें एक हेड कांस्टेबल राघवेंद्र और यूपी पुलिस के एसटीएफ के संदीप मिश्रा पर इनने गोली चलाई थी भोपाल में, और वो राघवेंद्र घायल भी हुआ था उसमें। वहाँ 307 का मुकदमा भी दर्ज था इनके ऊपर। उसके बाद ये पकड़े गए थे, सजा हुई थी और सजा के बाद ये निकले थे और फिर यहाँ इनको अपराध कारित करने की फिराक में घूम रहे थे। इसमें पूछताछ पर से ये सामने आया है कि इसे यहाँ पर संजीव यादव दमदमा का जो निवासी है, ये भी अपने आप में गुंडा है, संजीव यादव ने इसको बुलाया था और संजीव यादव ने ललितपुर का जीतू गुप्ता नाम का अपराधी है, जो कि वहाँ हथियारों का तस्कर है। ललितपुर में अपराध हैं, इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी है, वहाँ से हमने ज्ञात किया है। जीतू गुप्ता ने ये कपिल दुबे को उपलब्ध कराया संजीव यादव को, संजीव दमदमा को हत्या करने के लिए। संजीव दमदमा की रंजिश चल रही है जगीरा नाम के व्यक्ति से। इनके भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इनका पूर्व से अपना आपराधिक झगड़ा होता रहा है। एक दूसरे के विरुद्ध 307 और 324, 327 वगैरह के अपराध हैं इनके। तो
उसकी हत्या कराने के लिए ये कपिल दुबे को जीतू गुप्ता के माध्यम से बुलाया गया। 5 लाख रुपए की इनकी डील हुई थी, जिसमें कि इसको राशि मिलनी थी, जीतू गुप्ता को मिलनी थी। इस तरह का ये सब तय हुआ था और ये यहाँ रेकी करवा कर उसका सब कुछ दिखा के ये घटनाक्रम कारित करते और संभवतः ये कारित होने के पश्चात अगर ऐसी स्थिति बनती तो इसका पता रसी होना थोड़ा सा मुश्किल होता। बाहर का है, उस तैयारी से पेशेवर है, सारी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये अपराध करने के लिए आए थे। तो इसको तत्परतापूर्वक पुलिस की सक्रियता से आरोपी को पकड़ लिया गया। इससे पूछताछ पर से फिर संजीव यादव, जो कि शंकरपुरा का निवासी है, मगरदा का संजीव यादव दमदमा, इसको भी हिरासत में लिया गया। इससे भी पूछताछ की गई, पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हुई। इन दोनों से हथियार मिले हैं, पिस्टल मिले हैं, इसमें देशी कट्टा मिला है, जिंदा राउंड मिले हैं, मोबाइल फ़ोन और नकदी वगैरह मिले हैं। दोनों से हथियार जब्त हुए हैं। दोनों ने बताया कि जीतू गुप्ता इसके बीच में था, जिसने कि उसको उपलब्ध कराया था इस काम के लिए। इस तरह से एक गंभीर घटनाक्रम कारित होने से बचा है, जो नहीं हो पाया। इसमें हमारे थाना प्रभारी कोतवाली, आशुतोष गुप्ता, विशाल पारदी आरक्षक और अन्य आरक्षकों की, अभयराज वगैरह और दूसरे भी जो आरक्षक हैं, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इनको हम पृथक से इस संबंध में अच्छा पुरस्कार दे रहे हैं। और अभी हमारी टीम गई हुई है तलाश में, जीतू गुप्ता की तलाश में ललितपुर गई हुई है। वहाँ उसका आपराधिक रिकॉर्ड ज्ञात हुआ है, फिलहाल वो वहाँ से फरार है, परंतु टीम लगातार पीछे लगी है। शीघ्र ही हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और भी इसके पीछे या इस तरह के आपराधिक कृत्यों के लिए और क्या क्या संलिप्तता है, उस पर भी विवेचना अभी जारी है, जो आगे की जाएगी। इस तरह से ये गंभीर जो वारदात है उसको होने से रोका गया है। पुलिस के अनुसार संजीव यादव दमदमा और जगीरा उर्फ राजकुमार यादव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ कई पुलिस केस दर्ज हैं। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।